नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। मुंबई और आसपास के जिलों में ठगी की एक ही जैसी वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सभी पीड़ितों से ठगी करने वाली महिला एक ही निकली, लेकिन नाम अलग अलग। बेहद शातिराना तरीके से इस लेडी नटवरलाल ने करीब 150 लोगों से 40 करोड़ से ज्यादा ठगी करी और फरार हो गई। हैरानी की बात यह कि इस नटवरलाल के टारगेट पर वही महिलाएं रहती थी जो इमोशनल और धर्म में यकीन करने वाली होती थी। भरोसा जीतने के बाद ये इन्वेस्टमेंट के नाम पर कैश और ज्वेलरी लेकर फुर्र हो जाती थी। वो एक डीलर बनके मेरे सामने आई थी। बोलती, बहन मेरा माल आने वाला है, कैसे भी करके 2 लाख रुपए अरेंज करके दो। उसने मतलब हम लोगों से पैसे लेना स्टार्ट किया। धर्म के हिसाब से भी बहुत झटका लगा कि अपने ही अपने वालों को लूट रहे हैं। बेहद शातिराना तरीके से पूरी प्लानिंग करके वो पहले दोस्ती करती थी, फिर अपने बिजनेस प्लान को लेकर रजामंदी करती और बाद में बर्बाद करके रफू चक्कर हो जाती थी। कभी नाजनीन बनकर कपड़े का बिजनेस, तो कभी आयशा बनकर ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम, तो कभी रिजवान या शबनम बनकर अलग अलग तरीके से लोगों को ठगती थी मुंबई की ये लेडी नटवरलाल। कोई हाथों में तस्वीर लिए तलाश रहा है, तो कोई मोबाइल पर फोटो के जरिए खोज रहा है। पुलिस से लेकर पब्लिक तक हर कोई तलाश रहा है इस लेडी नटवरलाल को। दिखने में खूबसूरत, हसीन और स्टाइलिश इस लेडी को देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसने अब तक 150 से ज्यादा महिलाओं को चूना लगाकर 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी की होगी। लेकिन जब महाराष्ट्र पुलिस की फाइलों में दर्ज इसके गुनाहों पर नजर डालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। इस शातिर महिला की तलाश सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि थाने और पालघर जिले की पुलिस भी कर रही है। अकेले मुंबई के ही 8 पुलिस थाने में इस शातिर महिला के खिलाफ FIR दर्ज है। दरअसल ये शातिर महिला लोगों को अपने जाल में फंसाने के बाद उन्हें दुगुना प्रॉफिट देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी करती है और उसके बाद फरार हो जाती है। उसकी बातों में जादू था। खासकर ये नटवरलाल उन लोगों को टारगेट करती थी जो इमोशनल और रिलीजन में यकीन करते थे। कहीं स्मार्ट बनकर, तो कहीं फरियादी बनकर, तो कहीं दोस्त बनकर वो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी, बिजनेस आइडिया शेयर करती थी। फिर जब लोगों को यकीन हो जाता तो ये बिजनेस पार्टनर बनकर कुछ दिनों में उनका भरोसा हासिल करती थी। फिर किसी बहाने से पैसे मांगती और 9-2-11 हो जाती। वो हाउसवाइफ को ही ज्यादा कैप्चर करती थी और उसका क्या था, वो ये करके आती थी पहले से ही कि किसके घर में किसकी पावर ज्यादा है, और वो मुस्लिम लेडी को ही हाईजैक करती है मोस्टली, क्योंकि मतलब वो भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी। वो 9th या 10th पास है और बस अल्लाह रसूल की बात, नमाजी, बहुत अल्लाह वाली, कुरान शरीफ को के तौर तरीके पर चलने वाली, ऐसा तो हम लोग भरोसा कर लेते थे। ऐसा उसका तौर तरीका था। मतलब उसको देख के कोई आप जैसे फोटो में देख रहे हैं और बाद में वो तो हम लोग को फ्रॉड होने के बाद पता चला कि वो इस टाइप की लेडी है। हॉल में बैठी ये दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं परवीन मर्चेंट की शिकार हुई हैं। इसमें सुमैया खान, रूही सैयद, तबस्सुम, नासरीन, नूरी बेगम जैसी महिलाएं शामिल हैं। किसी से 49 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 30 लाख, 20 लाख, किसी से गहने। ऐसे ऊपर से नीचे तक नजर दौड़ाएंगे तो परवीन मर्चेंट की ठगी के शिकार कुल 150 लोगों की लिस्ट पुलिस के पास है और ये लोग अलग अलग तरीके से परवीन मर्चेंट के शिकार हुए हैं। आलम यह है कि कुछ पीड़ित महिलाओं ने तो कर्ज लेकर पैसे दे दिए। वो ऐसी बन गई थी और मेरे लिए जैसे मुझे उसके लिए हर चीज करनी है, तो काम करती गई। फिर उसके बीच में फिर उसको कैश चाहिए होता था, ड्राई फ्रूट का बिजनेस उसका, ऐसा बताती थी। तो फिर उसने कहा क्या ना, मुझे कैश की जरूरत है, अभी ये तो कपड़े का है ही, लेकिन मेरा ऐसा कंटेनर आने वाला है तो मुझे कैश की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये हुआ क्या ना, बोले क्या मुझे कहीं से भी अरेंज कर लो। अभी ऐसा हो गया था कि बहन बनाई थी अपनी और बेटी बोलती थी। टोटल जो है मेरा 1 CR 42 लाख रुपीस पैसे है और जेवर जो है वो 80 तोला 1 किलो, 80 से 1 किलो 20 तोले के आसपास है मेरा जेवर। बोली अगर बहन हो सके तो तुम धीरे धीरे इसमें अगर मेरे माल में पैसा इन्वेस्ट करोगी तो तुमको थोड़ा बहुत 10%, 15% में प्रॉफिट दिया करूंगी, इस तरह से उसने कहा। फिर बोली अच्छा अगर कपड़ा लाके दे सकती हो तो कपड़ा लाके दो। तो मैंने उसको कपड़े का कैटलॉग भी लाके दी। उसने वो बेच करके मुझे प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ ये बोला कि तुम्हारे पैसे में इतना 15,000 रुपया और ऐड हो गया है, 20,000 और ऐड हो गया, ऐसे करके सिर्फ मुंह से बोलती थी। मुझे उसने रिटर्न नहीं दिया। फिर इससे करते करते उसने मेरा हजारों से होते होते लाखों में चला गया। अलग अलग महिलाओं को अलग अलग तरीके से डील करती थी लेडी नटवरलाल। इस बात का यकीन दिलाती थी कि उनका पैसा सेफ हाथों में है।
दरअसल लोगों के यकीन के पीछे इस लेडी का पाकिस्तान कनेक्शन भी था। परवीन मर्चेंट अपने शिकार को बताती थी कि वो पाकिस्तान से गारमेंट्स का कारोबार करती है और उसका कंटेनर का माल गोदी में उतरने वाला है। अगर कोई इस बिजनेस में उसका साथ दे तो दोहरा मुनाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसे सस्ते दाम पर गारमेंट्स मिल रहे हैं। लोगों को ऐसा दिक्कत देती थी कि मैं पाकिस्तान में से भी कपड़ा मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, तो लोग उसको जल्दी फंस जाते थे। लेकिन ज्यादा करके वो खुद के आइडेंटिफिकेशन लोगों को दिखा नहीं देती थी। उसके मोबाइल के थ्रू उनसे वो कांटेक्ट में रहती थी। जो उनके पास काम करने वाली औरतें उनको भेज देती थी। शुरू में पेमेंट भी टाइम पे भेजती थी और बाद में जैसा उसको लगेगा फिर ज्वेलरी ले लेने का शुरू काम करती थी। उसमें लेडीज लोग फंस जाती है। मुंबई में देखते देखते इस लेडी नटवरलाल की गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस थानों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुंबई से बाहर ठाणे और पालघर में इसके नाम पर एफआईआर दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि अब तक ये लेडी नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जब भी इसे पकड़ने की कोशिश की जाती ये फरार हो जाती। इसकी बड़ी वजह है असली नाम छिपाना। हर केस में परवीन अलग अलग नाम और मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, घर का पता भी बदल बदल कर लोगों से मिलती थी। जो गारमेंट के कपड़े है उसके बहाने वो लेडीज लोगों को फंसा देती है। उनके पास से ज्वेलरी ले लेती है और उसके ऊपर मैं तुमको प्रॉफिट दे दूंगी कपड़ा बेच के। ये उसका चीटिंग का एमओ है और उसके बहाने वो काफी लोगों को चीट किया उसने। हमारे पास जो केस रजिस्टर किया उसमें हमने एक लेडी को अरेस्ट किया है। मेन कल्पिट अरेस्ट किया बाकी। फिलहाल 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी करके ये लेडी नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे हैं। कोई कितना भी गुनाह करके फरार हो ले, एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे जरूर आएगा। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।